आज हम लोग सिद्ध करेंगे ना बहुत ज़्यादा एक रूल जो फॉलो होता है F बराबर R/2। ये आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा ही सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा कि ये बहुत ही BBI क्वेश्चंस है। लेकिन सबसे इजी मुझे लगता है कि सबसे इजी यही क्वेश्चन है। विद्यार्थी का अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो उसका फिक्स है कि वो अगर 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो 5 नंबर लेकर ही आएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस तुमको समझना है कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। तो F बराबर R/2 का कॉन्सेप्ट क्या है, F क्या होता है, और ये स्मॉल होता है F, क्योंकि स्मॉल f और कैपिटल F में अंतर है। F क्या मतलब होता है, कैपिटल F का मतलब क्या है, फोकस बिंदु, है ना। क्या है, फोकस बिंदु को किस चीज़ से दर्शाते हैं, F से। लेकिन F से लेकर, फोकस बिंदु से लेकर वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये यहाँ से लेकर और जो उसका केंद्र है P, यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, स्मॉल f से दर्शाते हैं F, यानी कि इसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो इसी का कहने का मतलब है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, C से लेकर P तक की दूरी, C से लेकर P तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं C से, और इसका जो दूरी को दर्शाते हैं वो किस चीज़ से, R से। फोकस को दर्शाते हैं कैपिटल F से, और इसकी दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल f से। कोई दिक्कत इसमें, चलो। तो अभी हम लोग पहले ये करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए, देखो कोई भी चीज़ जब सिद्ध करना हो ना तो सबसे पहले उसमें कुछ बातें याद रखनी है। पहला कि हमको सिद्ध क्या करना है, दूसरा कि हमको उसमें रचना क्या क्या करनी है, तीसरा दिया क्या क्या गया है, और चौथा कि हम उस चीज़ को जो ज्यामितीय रूप से जो भी चीज़ें लिखते हैं वो आकृति, जो ज्यामितीय आकृति बनाते हैं वो सबसे नीचे बनाएंगे। या फिर अगर आपके बाएं साइड में जगह है तो क्या करोगे, बाएं साइड मतलब सॉरी दाहिने साइड में अगर आपके जगह है कॉपी के, तो आप अपने दाहिने साइड में पहले उसको बना लोगे। समझ में आए, तो पहले हम दाहिने साइड में अपना एक चित्र बना लेते हैं। हम लोग सिद्ध कर रहे हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका अंदर का सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर का सतह क्या हो। देखो हालांकि ये अभी उससे नहीं है, ज़्यादा करेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग जब बनाओगे कॉपी पे तो प्रकार और जो स्केल है उसकी सहायता से बनाओगे। मैं लगभग इसका करके देख रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। F से, और ये हो गया P और ये F, ठीक है। तो ये C जो है वो क्या है हमारा, वक्रता केंद्र, F क्या है हमारा, फोकस, और P क्या है, ध्रुव। अब इसी चीज़ को हम पहले लिख देंगे। और ये मान लो ये एक दर्पण लिए, दर्पण M मतलब मिरर, तो M और M डैश, मिरर को क्या लिए, M और M डैश। तो दो चीज़ें पहले हम लिख लेंगे कि यहाँ पे एक अवतल दर्पण में एक रचना, पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो अगर हम सिद्ध करने जा रहे हैं किस में, अवतल दर्पण में, तो पहले हम उस बातों को लिख लेते हैं। तो मैंने बताया कि देखो आपको पहले क्या करना है, जो भी फिगर में दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेना है कि क्या दिया हुआ है, कि एक अवतल दर्पण M और M1 ये हमारा अवतल दर्पण है, जिसका वक्रता केंद्र C, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को डिनोट करते हैं C से, और वक्रता केंद्र और P के बीच मतलब वक्रता बिंदु, इसके आगे पहले देख लो कि फोकस क्या है F, और तथा केंद्र बिंदु क्या है, P है। तो वक्रता केंद्र और केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। और फोकस और वक्रता के ये केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो अभी हमें पता है, इसमें हमने देखा कि ये भी एक किरण है जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से गुजर रही है, F से गुजर रही है। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी किरण जब वो दर्पण से परावर्तित होती है तो किस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, अनंत से आती हुई किरणें, है ना। तो यहाँ पे एक किरण बिंदु जो है वो एक क्या हो रहा है, गुजर रही है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, कि फोकस दूरी जो है F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यही हमें सिद्ध करना है। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, वक्रता केंद्र C, ये वक्रता केंद्र C है, और फोकस F तथा केंद्र बिंदु P। ये लिख लिए आप लोग, मिटा दें, मिटा दीजिएगा, फोटो क्लिक किया कर लेते हैं, इसको पोज कर देते हैं, छोड़ना होगा, रन रखेगा हाँ ठीक है। तो इससे वॉच
ठीक है, पीछे कर लिए। जी सर। चलो इसको मिटाते हैं। अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे देखो। अब ये लिख लिया आपने, रिलीज है रे। चलो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, इसकी रचना, कि हमने इसमें क्या क्या रचनाएं की। तो रचना को ये लिखने के बाद हम नीचे लिखते हैं इसमें रचना, ऐसे। अब रचना का मतलब क्या होता है कि आपने उस चित्र में एडिशनल क्या किया। अब एडिशनल क्या किया, तो देख इसको हम यहाँ से मिलाते हैं। देख ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया, मिला दिया। सी से लेकर बी बिंदु को क्या किया, तो हमने यहाँ पे हम लिख देंगे कि सी से बिंदु बी को मिलाया। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये जो हमने मिलाया ना, आप सोच रहे हो ये क्यों मिला दिया। ऐसे ही कोई भी चीज़ें नहीं मिलाई जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके की अविलंब है। यहाँ से सी से बी पर हमने जो ये खींचा ना, एक तरीके का अविलंब है। अभी समझते हैं ये क्यों होता है, ये इसका हम करते हैं, ये सिद्ध करना है। तो हमको करना है कि प्रमाणित करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ से आगे बनाते हैं। तो यहाँ ये हो गया मिलाया। अब इसके बाद ना हम सिद्ध करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसमें। तो अब हम करते हैं प्रमाणित। प्रमाण यहाँ पे लिखते हो प्रमाण, प्रमाण लिख के, प्रमाण मतलब कि उसमें क्या आप उसको प्रमाणित कर रहे हो, वो चीज़ आप इसमें लिखोगे। तो प्रमाण दे रहे हो कि कैसे वो होगा। तो इसको लिखने के लिए देखो, ये ध्यान दो, ये एक रेखा है, देख ये एक रेखा है, इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये टकरा के वापस जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो कुछ ऐसा याद आ रहा है तुम लोगों की, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये देख ऐसा देख, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, समतल में होते हैं। ये तो सबको याद है। इसके साथ एक और चीज़ याद होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर, यानी कि I बराबर R। तो देख यही वाला नियम हम सीधा यहाँ पे फॉलोअप करेंगे। तो यहाँ पे कौन 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 बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस दोनों कोण को हम लिख कैसे सकते हैं बताओ तो। यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे लिखोगे पहले, चूँकि, या सीधा लिख दो कि कोण ए बी और सी, ए बी सी बराबर होगा किसके, सी बी एफ के, सी बी एफ के। ये क्यों होगा बराबर, क्यों होगा बराबर जी, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन नियम से। कोई दिक्कत, अब ये तो समझ में आ गया क्यों हुआ ये वाला। अब देख एक चीज़ और याद करो, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर हम इसको कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो क्या होता है जी, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण तो जानते ही हो, ये दोनों होता है एकांतर कोण, यानी कि अंदर के कोण को क्या बोला जाता है, एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, दोनों बराबर। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे यही कोण हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर। तो देखो कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ के, बी सी एफ के। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो देख इसको मान लो समीकरण 1, और ये हो गया किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो एक चीज़ याद आएगा तुमको, अब देखो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो जिसका एक पार्ट बराबर है तो उसका दूसरा पार्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी नियम को हम लोग ना अपने जब स्कूल में थे हम लोग, तो उस टाइम पे बड़ी इसका यूज करते थे कि देखो हमारी बॉडी ना सलमान खान जैसी है नहीं वैसे, लेकिन कैसे, देखो सलमान खान क्या है, आदमी, हम भी क्या है, आदमी। आदमी जब बराबर है तो सलमान खान और हमारी बॉडी भी क्या होगी, बराबर होगी। इस वजह से हम लोग बोलते थे कि सलमान खान जैसी बॉडी है, लेकिन वो तो है नहीं, वो अलग बात है ना।
चलो तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि समीकरण 1 और 2 से इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ के। राइट, इधर ध्यान दे, समझ में आ रहा है, कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ के। अब ये जब हमको बराबर हुआ इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। देखो समीकरण तुम अपने मन से मान सकते हो, किताब में से मत समझो, तुमको जहाँ जहाँ लगे कि समीकरण बना, समीकरण तो जानते हो ना, इक्वल टू से अगर 2 पार्ट में बांटा जा रहा है किसी क्या बोलते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या बनेंगी, समीकरण। अब यहाँ पे देख 2 पार्ट को बांट रहे हैं तो यहाँ तीसरा समीकरण हमने मान लिया, ये आगे काम आएगा। तो हमारा क्या क्या बन गया, देख ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, आपस में बराबर। अब जब 2 कोण बराबर होता है किसी त्रिभुज के, अगर 2 कोण आपस में बराबर हैं तो याद करो, अगर 2 सम्मुख कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसका सम्मुख कोण ये वाला भुजा और इसका ये वाला भुजा, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा सी एफ बराबर एफ बी। देख ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, क्यों, क्योंकि कोण जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे लिख दोगे सीधा, क्योंकि समीकरण 3 के कोण त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज नियम से, ठीक है। त्रिभुज नियम से ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा आंसर अभी तक नहीं बना है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक और डिफ़िकल्ट चीज़ आएगा। आप लोग ध्यान दो कि कोई भी जो ये बनता है हमारा दर्पण, वो किस चीज़ का टुकड़ा होता है, गोले का भाग होता है। तो यानी कि उसका जो केंद्र होता है वो क्या होता है, सी, जिसको बोलते हैं हम क्या, वक्रता केंद्र। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, कहीं की दूरी क्या की बराबर होगी कि अलग अलग होगी, बता तो रे, क्या त्रिज्याएं बराबर होंगी क्या अलग होंगी, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। वैसे ही क्या होगा, देखिए एफ से लेकर बी तक यहाँ ऐसे, और एफ से लेकर पी तक, अगर मान लो कि ये बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक कि अगर इस दोनों को सटा दे तो क्या है, दोनों बराबर है। अगर इसको दोनों को लगभग अगर नज़दीक में रखें तो बराबर होगा। ये क्यों होगा बराबर, ये समझ में आया, क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिज्या का पार्ट है, ये क्या है, त्रिज्या है। अब देख ये त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ होता है, लेकिन ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तो हो नहीं सकता है। तो अगर हम क्या करें, इसको एकदम नज़दीक रख लें, नहीं इधर ध्यान देना, अगर हम क्या करें, इसको अगर यहाँ नज़दीक कर दें, तो नज़दीक में होने से क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर नज़दीक में होता है तो क्या होता है, मतलब साटा की, अगर एकदम नज़दीक में है तो वो लगभग क्या होगा, बराबर। अगर देख ये वाला एक बिंदु है F और ये वाला बिंदु भी है F, पॉज करो, हो गया। तो देखो ये वाला ध्यान दो, ये वाला ध्यान देना कि ये वाला और ये वाला अगर दोनों नज़दीक हो, तो देखो दोनों नज़दीक है तो नहीं बराबर जैसा नहीं लग रहा है तुम लोग को, तो बराबर। तो यही चीज़ हम मान लेते हैं, और मैथ में देखो हर चीज़ ना मानने पर ही चलता है। तो यहाँ पे ये क्यों माने, समझ में आया ना। ये देखो त्रिज्या ये वाला है तो ये तो हमेशा बराबर होगा, लेकिन इस वाले पार्ट में ये बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है कि ये अलग भी हो ये डंडा, लेकिन अगर वो काफ़ी नज़दीक होगा तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये चीज़ें, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे लिखते हैं कि माना कि बिंदु B जो है, बिंदु B किसके निकट है जी, बिंदु P के काफ़ी निकट है, काफ़ी निकट है। तो निकट होने से क्या है, निकट होने से क्या होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा कि FB जो है, FB ये वाला जो रेखा है वो किसके, PF के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये FB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। ये लगभग में लिख देना, नहीं तो ना कोई अच्छे टीचर होंगे वो पैसा काट लेंगे, मतलब नंबर काट लेंगे, कहेंगे कि
कि लगभग नहीं लिखा छोटा, तो यहाँ पे लगभग लिख देना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है वो बराबर ही होगा, ये लगभग बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए लगभग बराबर होगा। तो देख ये यहाँ पे हमने समीकरण 4 माना था, तो ये हो गया हमारा समीकरण 5। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 5। अब देख ये तो तुम लोग लिख चुके हो, ये वाला लिख लिया ना, इसको मिटा दे रहे हैं और इस पे हम तुम लोग को आगे लिख के दिखाते हैं। चल ये वाला देख 4 और 5, तो समीकरण 4 और 5 से क्या होगा जी? समीकरण 4 और 5 से देख दोनों जिसमें दो भाई मिले, देख ये वाला और ये वाला, ये बराबर है, ये बराबर है, तो एफ भी देख इसमें भी है और एफ भी इसमें भी है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। चोर चोर मौसरे भाई, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। यानी कि सी एफ और पी एफ इस दोनों की दूरी कितनी है? बराबर है। इस दोनों की दूरी कितनी है? बराबर है। अब यही चीज़ हमको इसको यहाँ पे समीकरण 6 मान लो, रखे रहेगा समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की बिंदु को क्या माने थे हम जी? यहाँ से यहाँ तक को क्या जानते हैं हम? आर। सी से लेकर पी तक की दूरी को क्या लिखते हैं? आर। तो देखो अगर हम लिखें, इसको लिखने की कोशिश करें, देख सी पी को अगर ये पूरा ये रेखा है, इस रेखा को अगर बीच में कोई बीच में है या कहीं पे भी है, अगर इस पूरा रेखा का मतलब मान लो कि 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका निकालना होगा तो नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं? तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा? ये भी देख, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर मान लो, तो ये 4 2 मिला के 6 नहीं हो जाएगा? जरूरी नहीं है बराबर है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि इससे करेंगे तो सी पी बराबर जो ये सी पी जो है वो टोटल किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? सी एफ और प्लस पी एफ के। होगा कि नहीं होगा? ये पूरी रेखा जो है इस दोनों टुकड़े को जोड़ देंगे तो ये पूरी रेखा बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? तो देख यहाँ पे पूरी रेखा बन गई। अब देख सी पी के जगह पे सी पी रहने दो और सी एफ के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पी एफ के जगह पे हम दोबारा से सी एफ लिख सकते हैं जी? नहीं, पी एफ के जगह पे नहीं, यहाँ सी एफ के जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। अब देख पी से एफ की दूरी और प्लस पी से एफ की दूरी, देखो ये वाला हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हमको नहीं पता है, लेकिन ये वाला रेखा जो हमें है वो पता रहता है। तो यहाँ पे सी पी को हम क्या बोलते हैं जी? सी पी को क्या बोलते हैं? ये टोटल सी से पी तक की को क्या बोले हैं? आर, यानी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। और पी एफ ये वाली दूरी को हमने क्या बोला? इस वाले दूरी को हमने क्या बोला था? स्मॉल एफ। तो ये वाला स्मॉल एफ, तो पहले इस दोनों को 2pf लिख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। या फिर r बराबर यहाँ पे 2f लिख सकते हैं क्योंकि f होता है इतना, या फिर हम लिख सकते हैं कि f बराबर r/2। क्या ये प्रूव हो गया? क्या बहुत आसान नहीं था? बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी कि नियम बस याद रखने आपको। एकांतर कोण किसे कहते हैं आपको बताना रहेगा, कि त्रिभुज का नियम कैसे हमको क्या पता बताता है। एक थोड़ा सा ये कि बिंदु बी और पी क्या है, निकट होगा तो वो क्यों होगा, ये वाला बात। अब ये प्रूव कर दोगे, एग्ज़ाम में प्रूव कर दोगे एकदम, कोई भी पूछेगा तो समझा भी दोगे जी। तो जाके तुम लोग भी यूट्यूब चैनल खोल लेना और बना देना वीडियो, सारा वीडियो समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बना लोगे ये? चलो तो इतना रखो। फिर अगले ना हम लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र को भी प्रूव करेंगे। लेकिन अभी तक ये f बराबर r/2 में कहीं दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो अभी, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है।